दोस्तों, मेरठ में एक मोहल्ला है अब्दुल्लापुर। एक अब्दुल्लापुर का एक ऐसा मकान बना हुआ जिसके दूसरे छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियां ही नहीं है। जब उस मंजिल पे चढ़ना होता था तो उसके लिए एक अलग से सीढ़ी लगानी होती थी। कभी कोई बांस की सीढ़ी का प्रयोग करता था तो कभी किसी सामान लेने के लिए रस्सी का इस्तेमाल कर लिया करता था। ऐसे ही मकान मालिक उस घर में मौजूद एक लड़की से एक सवाल पूछते हैं कि बेटा तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम बताओ। तो वो कहती है मेरे पास पानी है, क्या मुझे आप पानी दे सकते हैं पीने के लिए। तभी वो मकान मालिक कहते हैं कि उस लड़की तक मकान मालिक पानी पहुंचाते हैं। पहुंचाते ही पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की कहती है कि मेरा नाम राखी है, लेकिन जिसके वो साथ थी उसका नाम विकास बताती है। लेकिन जैसे मकान मालिक की बात ये सुनते हैं तो मकान मालिक को आश्चर्य होता है कि दरअसल उसका नाम विकास नहीं था बल्कि उसका नाम सैफुद्दीन था। ये बात मकान मालिक सुनने के बाद जो है बहुत गुस्सा आता है उनको, और वो गुस्सा आने के बाद आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं कि देखो सैफुद्दीन हमारे मोहल्ले को बदनाम करना चाहता है। और तभी ये सूचना पहुंच जाती है एक संस्थान के जो संकल्प संस्था होती है उसकी जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास। वो वहां मौके पे पहुंचती है, किसी तरीके से उस छत से उस लड़की को नीचे लेकर के आते हैं और उसके बाद उनसे पूछती है कि बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो, कैसे हो यहाँ। तो वो लड़की से जब ये बात पूछा जा रहा था वो लड़की एक नंबर देती है। वो नंबर पे जब वो इधर से फोन लगाया जाता है, वो शर्मा जी जब फोन लगाते हैं कि कहते हैं संस्था की जब संस्थापक अतुल शर्मा जी बात कर रही हूँ, तो आप कौन बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं फौज से एक रिटायर्ड ऑफिसर बात कर रहा हूँ। तभी वो कहते हैं कि मेरा बेटा फौज के अंदर है और साथ ही मेरा एक भतीजा है जो आईएएस ऑफिसर है। जैसे इस तरह की बात संकल्प संस्था की जो संस्थापक अतुल शर्मा जी ये बात सुनते हैं तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये एक आईएएस ऑफिसर की बहन इस तरीके से सड़क पे घूम रही है, इस तरीके से उसके साथ शोषण हो रहा है। एक नहीं 1.5 महीने से शोषण किया जा रहा है। आज कहानी उसी आईएएस ऑफिसर की बहन की है, जिसको सुनने के बाद शायद आपको भी गुस्सा आएगा, आपको भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। आदाब, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरपुर, उसी का एक इलाका है मोतिहारी। उसी बात कर रहा हूं मैं। जून के शुरुआत के महीने की बात है। एक लड़की अपने घर से भटक जाती है, वो घर नहीं पहुंच पाती। शाम का समय हो चुका था और सड़क के किनारे खड़े हुई थी। तभी एक ट्रक उसके बराबर से निकल करके जा ही रहा था। ट्रक वाला जब अगर आगे निकल जाता तो आगे निकलने के बाद उस ट्रक को बैक करके वापस जाता है और उस लड़की की उम्र लगभग 18 साल के आसपास होगी। ट्रक में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है कि मेरा नाम राखी है। राखी, तुम यहाँ इतनी रात को क्यों खड़ी हुई हो इस सुनसान रास्ते पर? तुम्हें पता है यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, साथ ही यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आया कि तुम्हारा गलत फायदा भी उठा सकता है। लड़की रो रही थी, इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं था उसके पास कहने का। उन्होंने कहा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मेरे पास आ जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें शहर छोड़ दूंगा, जहां के तुम हो वहां चली जाना, लेकिन यहाँ जंगल में इस तरीके से मत खड़ा रहो। उस ट्रक ड्राइवर ने उसको अपने गाड़ी में बिठा लिया और अपना नाम विकास बताया। विकास बताने के साथ उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो। वो लड़की धीरे धीरे करके सारी परिवार के बारे में, अपने बारे में जानकारी दे रही थी। और जैसे जैसे जानकारी उस ट्रक ड्राइवर के पास पहुंच रही थी, मिल रहा था, तभी ट्रक ड्राइवर उसको पीने के लिए एक पानी देता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मेरी एकदम छोटी बहन की तरह हो, और ये जो पानी पियो और तुम आराम से बैठ जाओ, कोई किसी तरह की तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वो इस तरह की बातें कहता है और लड़की जब वो पानी पीती है उसे नींद आ जाती है, और नींद आने के बाद वो पूरी नींद में, गहरी नींद में सो जाती है। ट्रक चलता ही रहता है और ट्रक जब रुकता है तो उस लड़की की जब आंखें खुलती है तो वो लड़की देख करके हैरान रह जाती है, परेशान हो जाती है। दरअसल उस लड़की की तन पे कोई कपड़ा नहीं होता और वो ट्रक ड्राइवर उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था। तभी वो लड़का कहता है, यानी ट्रक ड्राइवर जो होता है वो लड़की से कहता है कि शोर मचाने की कोशिश की या फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम इसका अच्छा नहीं होगा, तुम सोच लो। वो लड़की को धमकाता है, डराता है और डरा धमका करके उसके साथ वो बारी बारी से ऐसे गंदा घिनौना कृत्य कर रहा था। ट्रक में वो लड़की बैठी हुई थी और बिहार के मुजफ्फरपुर का जो एक इलाका है मोतिहार, वहां से वो चलते चलते उसकी गाड़ी जगाधरी पहुंच जाती है। और जगाधरी पहुंचते पहुंचते उसके साथ जितना बार मन किया उसके वैसे ही रेप करता रहा। लड़की बहुत ज्यादा डरी सहमी थी। उससे जितना बताया जाता है, हालांकि उसकी उम्र 18-20 साल के आसपास बताई जाती है, लेकिन जितना बताया जा रहा था उतना ही वो बोल रही थी, इससे ज्यादा वो बोल ही नहीं रही थी। उसके बाद उसने हरियाणा के जमुनानगर में लेकर के जाता है और वहां जाकर के कुछ समय रहती है। वहां रहने के बाद जब यहाँ से उसका एक जो काम था, ट्रक का जो सामान था, वहां से दे करके इस लड़की को एक कमरे पे रख देता है। और वहां रखने के बाद लगभग 1 महीने तक उसके साथ लगातार अपनी
पत्नी की तरह रख रहा था, लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था। शोषण करते करते उस लड़की को लेकर के वो सीधा उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के अब्दुल्लापुर की एक कॉलोनी है वहां पे लेकर के जाता है और उस लड़की को वहां पे भी वो रखता है। मकान मालिक से कहता है कि मुझे कमरा किराए पे चाहिए और मेरी बीवी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। जैसे वो इस तरीके की बात कर रहा था, मकान मालिक ने ज्यादा तवज्जो इस पे ध्यान देने की कोशिश नहीं किया और चुपचाप उसको कमरा दे देते हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि हमारा कमरा खाली जरूर है लेकिन उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगानी होती है, इसलिए अगर तुम देख लो, अगर सीढ़ी लगा करके अगर तुम चढ़ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं है, अगर नहीं चढ़ सकते तो कोई और कमरा देख सकते हो तुम। मकान मालिक ने उसे कमरा दिया, वो सीढ़ी लगा करके कमरे पे चढ़ जाता था और उस लड़की के साथ लगातार ऐसे ही समय बिता रहा था। और अचानक ही सैफुद्दीन, जिसका नाम अपना विकास बता रखा था, सैफुद्दीन के जैसे मौका मिलता है और यहाँ से वो सैफुद्दीन भाग जाता है, चला जाता है। लेकिन ये लड़की 2 या 3 दिन से अकेले ही होती है। वहां पे बात कर रहे हैं हम 1 जुलाई 2011 की, जब मकान मालिक ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या, तो नाम हम बताने के बाद, सारी बात बताने के बाद तो ये पता चल जाता है कि जो लड़का सैफुद्दीन होता है वो विकास बन करके उसके किडनैप कर लेता है, उसके साथ घिनौना कृत्य करता है। लगभग 1.5 महीने के साथ वो संबंध बनाते रहता है, शारीरिक शोषण करता है और ये लड़की ऐतराज नहीं कर पाती है। वो कभी कुछ बताती थी, कभी कुछ ही कहती थी। ये बात जब मोहल्ले वालों को पता चला तो मोहल्ले वालों ने इकट्ठा होकर के इस पर ऐतराज किया। उन्होंने कहा सैफुद्दीन हमारे ही कम्युनिटी का है, हमारे ही कास्ट का है, लेकिन इस तरीके से घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। तभी सूचना, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम एक दुआ बोलते हैं, प्यार में दुआ, अतुल सर वो जो है संस्थान के जो अध्यक्ष होते हैं उनको फोन करके बता देते हैं कि देखिए अतुल, तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए, तुम्हें यहाँ करके देखना चाहिए, काफी भीड़ भाड़ इकट्ठी है हो रही है और एक लड़की है जो ऊपर कमरे में रह रही है, जो गैर कानूनी तरीके से रह रही है। इससे पहले कि बात पुलिस तक जाए तुम यहाँ पे आ जाओगी तो ज्यादा सही हो जाएगा। अतुल शर्मा जी मौके पे पहुंच जाते हैं, वहां पे काफी समझाने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन जैसा वो ट्रक ड्राइवर ने उस लड़की को बताया था, वो लड़की बिल्कुल वैसे ही बातें कर रही थी, लगातार वैसे ही बता रही थी। लेकिन काफी समय के बाद वो अपनापन का एहसास कराया गया और उसे बताया गया कि तुम उसकी बेटी की तरह हो। जब तुम उसके ऑफिस में लेकर के जाते हो, बच्चों से मुलाकात कराते हैं, जब वो अध्यक्ष, तब जाकर के वो लड़की खुल करके बात करती है और बताती है, और जब बातचीत में बताती है तो चौंकाने वाली बात करती है। दरअसल इस लड़की की एक भाई जो होता है, जो जुड़वा भाई होता है, और लड़की का जो जुड़वा भाई होता है उसको तो मार रखती है और इस लड़की को दादी के पास छोड़ दिया जाता है। ये हाल तब था जब उसके परिवार में उसका भाई आईएएस ऑफिसर होता है, एक भाई फौज के अंदर बड़ा ऑफिसर होता है। परिवार में और भी कई लोग ऐसे थे जो अच्छी पोस्टों से रिटायर्ड हो चुके थे, कई लोग ऐसे भी थे जो अच्छी नौकरी की तैयारी भी करते थे। लेकिन इस लड़की के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, जो सौतेले जैसे व्यवहार किया जा रहा था, माँ जब अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख रही थी, दादी उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रही थी, तो लड़की को लगता है कि मैं कितनी अभागी हूँ, इतने अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी उसकी कोई देखभाल नहीं करता है। तो एक दिन वो नाराज होकर के उस घर से निकल जाती है और उसका मकसद था कि वो घर वाले उसे ढूंढते हुए आएंगे, उसकी कमी महसूस होगी और जब कमी महसूस होगी तो शायद उसको इस बात का, उसे प्यार भी करेंगे, उसके साथ अच्छा बर्ताव रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दरअसल उसके साथ तो कुछ और ही हो जाता है। परिवार वाले तो गुपचुप तरीके से वो प्रयास तो जरूर किया था ढूंढने के, लेकिन ये उतनी ताकत से नहीं जितनी ताकत से घूमना चाहिए। सैफुद्दीन ने इसी बात का फायदा उठाते हुए अपना झूठा नाम विकास बता करके उसे ट्रक में रखा और उसके साथ शारीरिक शोषण किया और कई घिनौना कृत्य कई दिनों तक करते रहा और दूसरे शहर से तीसरे, मतलब कई शहर में घुमाते रहा और सफर करते जाते। और उस लड़की को लेकर के जो अब्दुल्लापुर में, जब वो मेरठ में लगता है, वहां पे जब वो ला करके लास्ट में जाता है, जब अतुल शर्मा जी ये बात पूरी सुनते हैं तो उस लड़की ने कहा कि तुम अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति का कांटेक्ट नंबर, कैसे उनसे बात हो सकती है बताओ। तो लड़की अपने परिवार में से अपने सगे ताऊ जी का नंबर दे देती है और सगे ताऊ जी का नंबर देकर के कहते हैं कि मैं इनके अलावा किसी और से बातचीत नहीं करूंगी और इनके अलावा यहाँ पर कोई और आएगा तो मैं किसी के साथ जाऊंगी भी नहीं यहाँ से, क्योंकि लड़की बहुत ज्यादा नाराज जो थी, टूट चुकी थी। तो जैसे ही अतुल शर्मा जी उस ताऊ को फोन करते हैं और बताते हैं कि ये बात कर रहे हो और जो भतीजी जो हमारे पास है, और कहते हैं कि तुम किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास मत जाना, तुम ये पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए बातचीत, क्योंकि पुलिस तक अगर पहुंच जाएगी तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। वैसे भी लड़की 18 साल से ऊपर की है, इसलिए कोर्ट में उसे वही बात मानी जाती जो लड़की कहती। तो पुलिस तक तो बात गई नहीं थी, लेकिन जितना समय गुरुग्राम से लेकर के मेरठ आने में लगता, उतना ऑफिसर को, रिटायर्ड जो हो चुके थे ऑफिसर, वो उनके पास पहुंचते हैं और उस लड़की से मुलाकात करते हैं। लड़की रो रो करके अपनी ताऊ के गले लग करके अपनी पूरी कहानी को बयां करती है और कहती है दादी भी मुझे प्यार नहीं करती, माँ भी मुझे प्यार नहीं करती, आप मुझे लेकर के जाते हो तो ताई जी भी मुझे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं घर से गुस्से में निकली थी और मैं सिर्फ यही दिखाने के लिए कि मैं भी बाहर निकल करके नौकरी कर सकती हूँ, अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे
रहमो करम पे नहीं पलना चाहते हो, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि जितने बड़े जालिम लोग हैं बाहर के दुनिया से, उससे भी जालिम लोग बाहर की दुनिया में टहल रहे हैं। एक जालिम पहला ही जालिम मिल गया और उसने बहुत ज्यादा घिनौना कृत्य उसके साथ जो किया। चाचा ने अपने बेटी को गले लगाते हुए उनसे भरोसा दिलाया कि इस बात को किसी को कानो कान पता नहीं चलना चाहिए, साथ ही मैं इस बेटी को अपने साथ लेकर के जाता हूँ, बीच बीच में आपसे बातचीत कराता रहूंगा। वो उस भतीजी को लेकर के वो घर चले जाते हैं। आगे उस लड़की के साथ क्या होता है नहीं होता है इस बात की तो खैर ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात की दावा करते हैं कि वो अपने चाचा के घर पे अच्छे रह रहे थे और उन्होंने आगे वो पढ़ना चाहती है तो उसकी पढ़ाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक खौफनाक जो अफसोसजनक जो मामला है वो सैफुद्दीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक नॉर्मल जिंदगी को जीता रहा। उसने 1.5 महीने तक उसके साथ एक लड़की गंदा घिनौना कृत्य किया, लेकिन उसे कोई सजा नहीं मिल पाया। लेकिन ये बताया जाता है, ये दावा किया जाता है कि वो जो सैफुद्दीन था तो वो कहीं और का नहीं बल्कि उसी अब्दुल्लापुर कॉलोनी का रहने वाला था। शादीशुदा भी था, उसके 2 बच्चे भी थे और साथ ही वो दिल्ली से बिहार के एक ट्रिप लगाया करता था, ट्रक चलाया करता था, अपने ट्रक को लेकर के जाया करता था, वहां से जाया आया करता लेकर के। उसे मौका मिला, उसने इस मौके का नाजायज फायदा उठाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक सचेत करना था। आप जहां भी रहे सचेत रहे, अच्छे रहे और